ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेलीगेट्स, ठीक है। सी शार्प के अंदर डेलीगेट्स क्या चीज होता है, कुछ आइडिया है इनके बारे में, डेलीगेट्स के बारे में? सर इसके बारे में आप पढ़ रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। ओके फाइन। अब बेटा ये बताओ कि पॉइंटर्स के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होगा कि पॉइंटर क्या करते हैं, है ना? यस सर। पॉइंटर टू इंट होता है, वाइड पॉइंटर होता है, फिर पॉइंटर टू फाइल होता है। कभी पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में पढ़ा? व्हाट इज पॉइंटर टू फंक्शन? सर वो तो नहीं है कि फंक्शन को पास कर देते हैं या फंक्शन को रेफर कर रहा होता है वो। नहीं, कभी सुना है पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में? नहीं सर, कंफर्म आइडिया नहीं है सर। सही। अच्छा, देखिए पॉइंटर का काम क्या होता है। पॉइंटर जो होता है एक सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, जिसमें एक वेरिएबल होता है जिसमें मेमोरी रेफरेंस सेव हुआ होता है, ठीक है। वो मेमोरी रेफरेंस किसी भी चीज का हो सकता है, सही है। अब अगर वो मेमोरी रेफरेंस वो फंक्शन का हो तो वो कहलाएगा पॉइंटर टू फंक्शन, ठीक है। और पॉइंटर टू फंक्शन को डेलीगेट बोलते हैं, सिंपल इज दैट। सी शार्प में डेलीगेट का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि इट इज पॉइंटर टू फंक्शन। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं। C sharp delegates are similar to pointers to functions. A delegate is a reference type variable that holds the reference to a method. किसी मेथड का जो है वो रेफरेंस जो है उस वेरिएबल के अंदर सेव होता है, और उस वेरिएबल को हम कहते हैं क्या कहते हैं, डेलीगेट कहते हैं। द रेफरेंस कैन बी चेंज इन रन टाइम। अगर फर्ज कीजिए कि उस वेरिएबल का रेफरेंस चेंज कर देंगे तो वो किसी और फंक्शन को पॉइंट करके उसे एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। Delegates are especially used for implementing events and the callback methods. All delegates are implicitly derived from the system.delegate class. अगर आप delegate डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको system.delegate क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि delegate सिंपल क्या होता है कि वो एक पॉइंटर टू फंक्शन होता है। इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है बेटा, ये रिजर्व वर्ड डेलीगेट, आगे रिटर्न टाइप, ठीक है, उसके बाद डेलीगेट नेम, और उसके पैरामीटर की लिस्ट, ठीक है जी। ये इसका सिंटेक्स होता है डिक्लेयर करने का। डेलीगेट डिक्लेरेशन डिटरमाइंस द मेथड दैट कैन बी रेफरेंस्ड बाय द डेलीगेट। अ डेलीगेट कैन रेफर टू अ मेथड व्हिच हैज द सेम सिग्नेचर एज द दैट ऑफ द डेलीगेट। अब क्या है कि अगर फर्ज कीजिए कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि पब्लिक डेलीगेट इंट माय डेलीगेट स्ट्रिंग एस, तो ये जो है इसके अंदर ये इसका नाम है डेलीगेट का, ये इसका रिजर्व वर्ड डेलीगेट, माय डेलीगेट इसका नाम है। ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का और इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है बेटे। तो बात यह है कि अब ये जो पॉइंटर है, ये डेलीगेट जो है, ये ऐसे सिर्फ ऐसे फंक्शनों को जो है वो पॉइंट करेगा जो एक स्ट्रिंग लेके एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो। सिग्नेचर उसके सेम होने चाहिए, ये इसका बस वो है सिर्फ ना। ये इसके ऊपर बैरियर है कि जिस डेलीगेट को आपने रेफरेंस करना है फंक्शन के ऊपर, उस डेलीगेट का और फंक्शन का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? बेटे बात यह है कि सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप, सही है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का नाम, उसका क्या कहते हैं, पैरामीटर लिस्ट और उसके रिटर्न टाइप। तो अब जैसे ये यस है, सर मैं सर। आपको, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक डेलीगेट में डिफाइन कर रहा हूँ, माई डेलीगेट, जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का एस, और एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, सही है। अब ये जो डेलीगेट है, जो माई डेलीगेट है, ये सिर्फ उन फंक्शन को पॉइंट कर सकता है, ये जो जिनकी आर्ग्यूमेंट एक होगी स्ट्रिंग टाइप की, और वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। ओके सर। चलो, instantiating delegates. Once a delegate type is declared, a delegate object must be created with the new keyword and be associated with a particular method. When creating a delegate, the argument passed to the new expression is written similar to a method call, but without the argument to the method. जैसे ये इसने लिखा, public delegate void point void print string, sorry, public, ये रिजर्व वर्ड है, डेलीगेट ये रिजर्व वर्ड है, वॉइड का मतलब है इट विल रिटर्न नथिंग, प्रिंट स्ट्रिंग डेलीगेट का नाम है, और स्ट्रिंग एस ये एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है।
अब इसने क्या किया कि इसका इस डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया PS1, ठीक है, और ये न्यू प्रिंट स्ट्रिंग, और इसको अटैच कर दिया राइट टू स्क्रीन के साथ, ठीक है। ये फंक्शन राइट टू स्क्रीन क्या है, एक फंक्शन है। इसी तरीके से प्रिंट स्ट्रिंग PS2 न्यू प्रिंट स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इस डेलीगेट टाइप का, और राइट टू फाइल ये एक और फंक्शन है, इसको अटैच कर दिया, ठीक है। दो डेलीगेट और ये दो ऑब्जेक्ट बनाए। उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया कि उस डेलीगेट को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इन दो फंक्शंस के साथ। ये तरीका होता है इसको एक्सेस करने का। अब एग्जांपल आती है तो मैं समझ समझा देता हूँ। देखो बेटा, अभी इस एग्जांपल को देखो जरा गौर से। ये एग्जांपल क्या कर रही है, ये बल्कि हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या डिफाइन किया है, ये मैंने हाईलाइट किया है। डेलीगेट रिजर्व वर्ड है, इंट रिटर्न टाइप है, इसका नाम क्या है, नंबर चेंजर, और ये एक इंट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। ये डिक्लेयर कर दिया हमने डेलीगेट, जिसका नाम रखा है नंबर चेंजर, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, आगे तो मैं बाद में आता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर चेंजर टाइप का NC1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और नंबर चेंजर टाइप का NC2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इसके जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन पास कर दिया ऐड नम। तो अब ये क्या हुआ है, ये जो डेलीगेट मैंने बनाया है, ये वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल थ्रू द डेलीगेट नंबर चेंजर कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, ऐड नम फंक्शन के साथ। अब ऐड नम फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए ये फंक्शन ऐड नम है, क्या कर रहा है, इंटीजर एक ले रहा है P, सही है। अच्छा जी, अब आगे क्या किया, NC1 इसे कॉल किया। NC1 क्या चीज है बेटा, बताइए जरा, व्हाट इज NC1। सर ऑब्जेक्ट है, नंबर डेलीगेट का, चेंजर डेलीगेट हाँ का। डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है। अब डेलीगेट को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए, ठीक है, सही है। तो वो इंटीजर पास किया है 25, NC1 में 25 पास किया, ठीक है। अब NC1 किससे कनेक्टेड था, ऐड नंबर से कनेक्टेड था, क्लियर। तो ये जो डेलीगेट है, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा किसको, ऐड ऐड नंबर को, और ये जो 25 है ये पास होता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंच गया यहाँ पर। अब यहाँ हो क्या रहा है, नम प्लस इज इक्वल टू P, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, नंबर की वैल्यू क्या है, 10 है, और पास क्या किया जा रहा है, 25, ठीक है। तो नम की जो अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 35, ठीक है, रिटर्न नम, ओके। अब यहाँ क्या हो रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ नम इज गेट नंबर, गेट नंबर जब कॉल होगा तो वो नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो वो क्या प्रिंट होगी, 35। समझ में आ गई बात, बेटा समझ में आया है कोड, ओके सर, सही समझ आ गई। आ गया। अच्छा अब इस पे आ जाइए, NC2, NC2 में इसने जो नंबर पास किया है 5 पास किया। अब जब NC2 जो है वो फिर इसको कांटेक्ट करेगा नंबर चेंजर को, ठीक है। अब यहां पर चूंकि वो कनेक्ट हुआ हुआ है कौन सा फंक्शन, मल्टीपल नंबर, मल्ट नंबर, ठीक है, मल्ट नम जो है वो फंक्शन कॉल हुआ हुआ है। तो अब ये जो 5 है, ये आर्ग्यूमेंट पास करेगा इसको, और ये इसको पास कर देगा, ठीक है। क्यू के अंदर 5 कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 35 हो चुकी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 35 मल्टीप्लाइड बाय क्यू की वैल्यू क्या है, 5, 35 मल्टीप्लाइड बाय जो भी है 175 बन गया, रिटर्न नाम, और इसकी यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर दी। समझ में आया है प्रोग्राम। अच्छा जी, मल्टीकास्टिंग ऑफ डेलीगेट। अब ये जो हमने पिछली एग्जाम्पल देखी थी, वो हमने ये देखा था कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको एक फंक्शन से कनेक्ट कर दिया, दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया डेलीगेट का, उसको दूसरे फंक्शन से कनेक्ट कर दिया। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट से, डेलीगेट के एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल फंक्शन को कनेक्ट करना चाहें तो इसे कहते हैं मल्टीकास्टिंग ऑफ डेलीगेट्स।
डेलीगेट ऑब्जेक्ट्स कैन कंपोज यूजिंग द प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर। दो ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। प्लस का मतलब ये होता है कि हम फंक्शंस ऐड करते चले जा रहे हैं उस लिस्ट के अंदर, और माइनस का मतलब है कि हम उसमें से कुछ डिलीट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ आप देखें कि क्या हो रहा है कि वही डेलीगेट, इंटीजर, नंबर चेंजर, और वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है एन। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ आप देखें ये क्या कर रहा है। नंबर चेंजर डेलीगेट का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है एनसी, और इसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा। दूसरा, एनसी वन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसने क्या किया, ऐड नम फंक्शन के साथ अटैच कर दिया। ये चीज है, ये वाली लाइन जो है क्या कर रही है कि डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है उसको कनेक्ट कर रही है किसी फंक्शन के साथ। ठीक है, एनसी टू कनेक्ट हो गया किसके साथ, मल्ट नम फंक्शन के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखें ये है मल्टीकास्ट। यहाँ क्या करा है कि एनसी जो डेलीगेट ऑब्जेक्ट था जिसको जो किसी फंक्शन को रेफर नहीं कर रहा था, उसको मैंने असाइन कर दिया एनसी वन। ठीक है, और एनसी इज इक्वल टू एनसी वन, और फिर आगे एनसी प्लस इज इक्वल टू एनसी टू। यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि लगातार दो डेलीगेट्स को कॉल कर रहा हूँ, एनसी वन को और एनसी टू को। ठीक है, ये बात समझ में आई? कॉल तो सर नहीं कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। नहीं, स्टोर नहीं कर रहे हैं हम, नहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं। आप इसको वैल्यू ना समझें, इसको कंकैटिनेशन समझे आप एक तरह से। देखो बेटा, असल में हुआ क्या है, ये इस तरह से हो रहा है कि एनसी इज इक्वल टू एनसी वन प्लस एनसी टू। अब इसका मतलब ये एडिशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट एनसी के जरिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन कॉल करूंगा। ये लिस्ट बन गई है एक मेरे पास, ये मतलब है इसका। समझ रहे हैं? यस सर। अब होगा क्या, अब आप देखें कि ये क्या कॉल हो रहा है, एनसी में फाइव पास हो गया। ठीक है, एनसी में उसने क्या किया, फाइव पास कर दिया। ठीक है, अब फाइव में जब पास किया तो सबसे पहले उसे क्या मिला, एनसी वन मिला। एनसी वन जब मिला तो ये इधर पहुंच गया। इधर पहुंच के इसने कनेक्ट कर दिया एड नम के साथ, एड नम के साथ कनेक्ट हो गया, तो फाइव इसने पास कर दिया इधर। ठीक है, अब जब फाइव पास कर दिया तो यहाँ क्या होगी, नम की वैल्यू इस फंक्शन ने अपडेट कर दी, इसको कर दिया 15, कर दिया 15। ठीक है, अब नम की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 15। उसके बाद अगला डेलीगेट ऑब्जेक्ट मिला इसे एनसी टू। ठीक है, उसके अंदर फिर इसने मल्ट मल्ट फाइव पास किया, और फाइव जब पास किया तो वो जो एनसी टू था वो कनेक्टेड था किसके साथ, मल्ट नम फंक्शन के साथ। वो फाइव इधर पास हो गया मल्ट नम के अंदर। ठीक है, अब नम की जो अपनी वैल्यू है वो कितनी हो चुकी थी, 15 हो चुकी थी। इधर से क्यू आर्ग्यूमेंट में फाइव वैल्यू आई, 15 मल्टीप्लाइड बाय फाइव क्या होगा, 75। तो अब नम की जो वैल्यू होगी वो अपडेटेड 75 होगी। तो फाइनल वैल्यू किसकी है, एनसी टू की है। तो ये जो फाइनल वैल्यू है वो प्रिंट होगी इसके अंदर जब हम प्रिंट कराएंगे। आई बात समझ में? अब देखो हो क्या रहा है कि हमने जो डेलीगेट ऑब्जेक्ट एनसी है उसके जरिए लगातार दो डेलीगेट ऑब्जेक्ट कॉल किए, उनको कंबाइन कर लिया, एक तरह समझ लो उनके ऑपरेशंस को कंबाइन कर लिया या सीक्वेंस कर दिया, जो भी आप कह लीजिए। समझ में आई मल्टीकास्टिंग क्या होती है? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीकास्टिंग है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ डेलीगेट, द डेलीगेट प्रिंट। हाँ ये आ गई ना, बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये भी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डेलीगेट, सर। जी वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी मिसाल के तौर पर अगर हम पहले एक डेलीगेट के पहले फंक्शन को, जैसे ऐड फंक्शन था, उसको हमने लिंक किया और हाँ देन हमने मल्टीप्लाई वाले को किया, तो ये किस हाँ सीक्वेंस में मतलब हमारे पास वो एग्जीक्यूट होंगे? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल डेलीगेट फंक्शंस को अगर हमने हाँ कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, तो हाँ। उनकी सीक्वेंस किस हिसाब से एग्जीक्यूशन की होगी, कंट्रोल किस हिसाब से
कंट्रोल इसी फंक्शंस हिसाब पे से ना। पास हो। हाँ, कंट्रोल इसी हिसाब से ना, पहले NC1 कॉल होगा क्योंकि NC1 असाइन हुआ हुआ है इसको। उसके बाद फिर हमने दूसरे स्टेप के ऊपर NC2 किया, तो ये NC1 प्लस NC2 हो गया। सही है। अब जब हम NC को जब एग्जीक्यूट करेंगे, NC जो ऑब्जेक्ट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो पहले NC1 को कॉल करेगा, वो अपना काम करेगा, पूरा फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद वो NC2 को कॉल करेगा, वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो NC2 में यूज होगी, और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो NC2 का प्रिंट होगा, आखिरी वाले का। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ये चीज है। अच्छा, इसके बरक्स अगर ये इस तरह से सिचुएशन होती है कि ये जो फंक्शन है ये नंबर रिटर्न करने के बजाय कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे होते हैं, अब इस केस के अंदर जो डिफरेंट चीज होती है हमारे पास। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आखिरी वाले डेलीगेट जो है उसकी जो है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल देखें। ये एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है कि डेलीगेट किधर है, ये रहा। डिक्लेयरिंग द डेलीगेट, पब्लिक डेलीगेट वाइड, पढ़ने में तो आ रहा है आप सबके बेटा? इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला जो फंक्शन है पब्लिक डेलीगेट वाइड प्रिंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस, अब ये क्या है? डेलीगेट है जो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, और इसका नाम है प्रिंट स्ट्रिंग, और ये एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा है एस। ठीक है बेटा। अब यहां पर आप आ जाइए, इधर आ जाए इधर। प्रिंट स्ट्रिंग जो डेलीगेट है उसके मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, PS1 और PS2। ठीक है। PS1 को कनेक्ट कर दिया राइट टू स्क्रीन फंक्शन से। राइट टू स्क्रीन फंक्शन क्या है? ये रहा। ठीक है। और PS2 जो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है उसे कनेक्ट कर दिया राइट टू फाइल से। राइट टू फाइल फंक्शन क्या है? ये रहा। ठीक है। अब सेंड स्ट्रिंग, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग स्टैटिक वॉइड सेंड स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग PS और हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। अब सेंड स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया। अब आप ये देखिए कि सेंड स्ट्रिंग फंक्शन है, इसकी जो सिग्नेचर है यानी रिटर्न टाइप वॉइड है, डेलीगेट की भी रिटर्न टाइप वॉइड है। ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है, ये भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है जी। अब क्या है, PS1 जो है उस फंक्शन को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। तो अब क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड जो है वो पास हो जाएगा किसको? जब PS1 पास किया तो हेलो वर्ल्ड पास हो जाएगा राइट टू स्क्रीन को, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और जब PS2 को जब हेलो वर्ल्ड पास होगा तो उस वक्त एक फाइल है message.txt, उसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। सर ये वाला कंसेप्ट थोड़ा रिपीट कर दें। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। देखो बेटा, डेलीगेट का मकसद क्या है? डेलीगेट का मकसद ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? डेलीगेट मीन्स पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है। अब डेलीगेट यूज किस तरह होते हैं कि हम डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर उस फंक्शन को पास कर देते हैं। ठीक है। अब हो ये रहा है कि देखें, हमने दो डेलीगेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, PS1 और PS2। PS1 को कनेक्ट करा है मैंने किसके साथ? राइट टू स्क्रीन फंक्शन के साथ। और PS2 को कनेक्ट किया है राइट टू फाइल फंक्शन के साथ। ठीक है। अब सेंड स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए हम जो है PS1 ऑब्जेक्ट को इसको पास करते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? PS1 किससे कनेक्टेड है? राइट टू फाइल। सेंड स्ट्रिंग क्या कर रहा है? ये आपका जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो पास कर रहा है। ठीक है। हेलो वर्ल्ड जब पास कर रहा है वो किधर जाएगा? हेलो वर्ल्ड। PS1 जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है राइट टू स्क्रीन, ये इधर पास हो जाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट हो जाएगा? दिस स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब ये जो चीज है PS2 इज कनेक्टेड टू दिस राइट टू फाइल फंक्शन। राइट टू फाइल फंक्शन PS2 जो ऑब्जेक्ट है उसको हेलो वर्ल्ड पे, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग जो है उसे भी पास किया जाएगा राइट टू फाइल फंक्शन को, वो उधर कॉपी होगा। अब यहाँ पर फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के जरिए एक फाइल खुलेगी और उस फाइल के एंड के अंदर अपेंड हो जाएगा ये, और ये सारे के सारे इसके जो फंक्शन है जो कि फाइल के ऊपर राइट कर रहे होते हैं। ठीक है। ये है इसका सिंपल तरीका। अब समझ में आ गया बेटा? ये दोबारा यस रिपीट सर, कर अब दो। यस सर क्लियर आ हो गया। गया। आगे समझ में कोई? ये इसका था, ये डेलीगेट्स थे बेटा। ठीक है। अच्छा, डेलीगेट्स मैंने